बच्चे कल का भविष्य होते हैं। उस भविष्य के निर्माण में स्कूलों का बड़ा योगदान होता है, मगर आजकल के कुछ निजी स्कूल अभिभावकों का आर्थिक दोहन करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा मिडिल क्लास के लोगों को भुगतना पड़ता है। खैर, अब आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसका भी समाधान हो गया है। लालगंज वैशाली रोड में लंगड़ी पाकड़ के पास खुल गया है आपके बजट का सेंट्रल स्कूल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्कूल का नाम है राम उदार सेंट्रल स्कूल, जहां नामांकन शुरू हो चुका है। इस स्कूल में कक्षा नर्सरी से लेकर 7वीं तक पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है, जहां रजिस्ट्रेशन और नामांकन फी का कोई झंझट नहीं है। बस ट्यूशन फी दीजिए और बच्चे को स्कूल भेजिए। समझ रहे हैं ना? इतने कम बजट में आपके बच्चे को शिक्षित करने की योजना लेकर केंद्रीय विद्यालय के विशेषज्ञ उमाशंकर सिन्हा आए हैं। राम उदार सेंट्रल स्कूल में आपके बच्चे को मिलता है स्मार्ट क्लासेस, सुरक्षित परिसर, पढ़ाई, खेल और संस्कार के साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षा। ये सब देने के लिए अनुभवी शिक्षकों की विशेष टीम तैयार है। यहाँ गरीब विद्यार्थियों के लिए सुरेश प्रसाद सिंह छात्रवृत्ति योजना और मेधावी विद्यार्थियों के लिए उदय शंकर प्रसाद सिंह छात्रवृत्ति योजना एक शानदार विकल्प है। तो फिर देर मत कीजिए। सुशिक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करने की सोच लेकर खोले गए राम उदार सेंट्रल स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। मैं उमाशंकर सिन्हा, रिटायर्ड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय आर.के. पुरम सेक्टर 2 न्यू दिल्ली, और 35 वर्ष हमने इसमें केंद्रीय विद्यालय में बिताया। और आकर के अब मैं अपने समाज सेवा के नाम पर, मतलब समाज की उन्नति के लिए अपने गांव में अपने पिताजी के नाम पर राम उदार सेंट्रल स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। सर, कई सारे विद्यालय पहले से चल रहे हैं, फिर बच्चे आपके विद्यालय में ही क्यों हैं? क्या कुछ खास आप देने जा रहे हैं ताकि लोग इधर आए? जी बिल्कुल सही, क्योंकि मैं कभी किसी से कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूँ या तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करने आया हूँ, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि मेरे 5 किलोमीटर रेडियस में लोगों के जो बच्चे हैं उनका विकास, वो आगे उत्तरोत्तर विकास करें और हमारे गांव, हमारे समाज और राष्ट्र का अल्टीमेटली विकास, इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, हम इस पर कोई बहस नहीं करते हैं या हमें कोई किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ये विद्यालय किस क्लास से शुरू होकर कहाँ तक? नर्सरी से लेकर के 7th क्लास तक ये अभी चलाया जाएगा सर। यहाँ पर आमतौर पर लोग कह रहे हैं, जो समाज में एक धारणा बन गई है कि शिक्षा तो हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बच्चे शिक्षित होते हुए भी भटक रहे हैं। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। इसी को पूरा करने के लिए हमने इसे खोला है कि संस्कार सबसे पहले जरूर, चाहे कोई कितने बड़े पद पर हो, चाहे कोई कितने पैसे वाला हो, लेकिन संस्कार नहीं है तो बहुत पैसे वाले होते हुए भी बिल्कुल गरीब है। इसको हमें पूरा करना है, और इसको पूरा करने के लिए प्रॉपर स्कूलिंग बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे प्रॉपर स्कूलिंग से नहीं गुजरेंगे तब तक वो आगे नहीं जा सकते हैं। IIT मुंबई में कई ऐसे छात्र ने खुदकशी कर लिया, वहां पर जाकर के वो लोग अच्छा नहीं कर सके। मुंबई से जब पता चला कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो बच्चों ने कोचिंग कर लिया था, और कोचिंग करके बता तो दिए कि आप ऐसे पढ़ो, ऐसे करो। न उनका प्रॉपर स्कूलिंग हुआ था, और न तो कहीं से कोटा से कहीं से पढ़ लिए, कहीं ग्रुप में जाकर के कर लिए। लेकिन जब तक बच्चे प्रॉपर स्कूलिंग नहीं करेंगे तब तक उनको इसका पता नहीं चलेगा कि संस्कार क्या है, हम कैसे कहाँ जा रहे हैं। और वही असंतुलित विकास होता है किसी भी व्यक्तित्व का, जो उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। तो हमारा है कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए काम करें, और उसके लिए हमने वैसे ही बनाने का कोशिश किया है अपने विद्यालय को, ताकि बच्चों को खेलने के लिए भी भरपूर मौका मिले, क्लासरूम में बैठ करके वो बहुत व्यवस्थित रहे। तो इसमें हमने ग्रीन बिल्डिंग बनाया है ताकि बच्चे बहुत कंफर्टेबली अपना पढ़ाई लिखाई कर सकें। कहाँ पे विद्यालय है सर? ये हमारे गांव सादुल्लापुर में लंगड़ी पाकर
है ना जगह है, वहां पर हमने इसे, क्योंकि हमारा ये इंसेस्ट्रल जमीन था यहाँ पर, तो इसका हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने हम लोग मिल करके हमने सोचा कि इसका विकास सर अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। अभी निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है ना। एडमिशन शुरू है? एडमिशन शुरू हो गया है सर, एडमिशन भी चल रहे हैं अभी। खासकर लोग पैसे को लेकर कहते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में पैसे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरा जो फी है विद्यालय का, उन सभी विद्यालयों में हमने कंपैरिजन करके देख लिया, मैंने सबसे कम रखा है। ये मुझे बाद में पता चला कि भाई इतना कम, मैंने कुछ चार्ज रखने की कोशिश भी किया था, लेकिन कुछ पेरेंट आए जो बोले कि इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं तो मजदूरी करता हूँ लेकिन अच्छा से पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने सब चार्जेस हटा दिया, कोई एडमिशन फी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, सिर्फ 1 महीना का फी अप्रैल का जमा करके और एडमिशन करा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आए, एडमिशन करा रहे हैं। तो यहाँ कोई फी नहीं लग रहा है? कोई फी नहीं लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं, सिर्फ ट्यूशन फी। ट्यूशन फी केवल? बस सिर्फ ट्यूशन फी, और वो भी बहुत कम, नर्सरी टू क्लास 7।